बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक वही पहला इंटरव्यू, एक टॉपिक ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये उसका पार्ट 2 है। इसमें हम ये गौर करेंगे, डिस्कस करेंगे कि अगर आपने आर्मी में जाना है तो वहाँ पे आपको कौन कौन से आपको टेस्ट देने हैं, वहाँ इंटरव्यू आपका किस तरह का होगा। और उसमें आपको पता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ISSB होता है। आर्मी में सिलेक्शन के 3 मरहले होते हैं। सबसे पहले इनिशियल इंटरव्यू होता है, फिर ISSB का टेस्ट होता है, ये तकरीबन 4 डेज आप वहाँ गुजारते हैं। उसके बाद आपका फाइनल होता है। पहले दिन आपको सिर्फ फॉर्म आपने फिल करने होते हैं, लेकिन याद रखें कि फॉर्म में एक साइको फॉर्म भी होता है। उसको फिल करते हो आपने बहुत ख्याल रखना है कि जो जो इन्फॉर्मेशन आप उसमें देंगे उनको आपने याद रखना है। मतलब उसमें आपने अगर अपनी कोई हॉबीज़ लिखी हैं, आपने अगर कोई अपनी माई फेवरेट पर्सनैलिटी लिख दिया, जो कुछ भी आपने उसमें मेंशन किया है उन सबको याद रखना। उससे आपकी कहीं पे भी किसी जगह भी कोई बात उससे उलट नहीं जानी चाहिए। उसके बाद अगले दिन आप जौहर हाल में आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इसमें एक टेस्ट आपका वर्बल होता है जिसमें कोई 84 MCQs होते हैं और आपको 30 मिनट दिए जाते हैं। उसके बाद आपका नॉन वर्बल होता है जिसमें तकरीबन 86 क्वेश्चंस या MCQs टाइप होते हैं और 40 मिनट दिए जाते हैं। और उसके बाद आपका एकेडमिक टेस्ट होता है, इसमें 50 MCQs होते हैं जो आपने 30 मिनट में हल करने होते हैं। इस एकेडमिक टेस्ट में इंग्लिश ग्रामर में से क्वेश्चन हो सकते हैं, सिनोनिम हो सकते हैं, एंटोनिम्स होते हैं। उसके बाद फिर आपका साइको टेस्ट होता है। अच्छा, इस साइको टेस्ट में याद रखिए कि आम तौर पे ये होता है कि कोई पिक्चर दिखाई जाती है और आपने उस पर स्टोरी बनानी होती है। आम तौर पर ये होता है कि जो पिक्चर है वो तकरीबन मनफी होती है, नेगेटिव होती है। मसलन देखिए, फर्ज किया कि एक लड़का और लड़की दिखाएंगे, इकट्ठे खड़े हैं। अब आपने ये याद रखना कि आपने हमेशा पॉजिटिव बात करनी है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये जी भाई बहन है, इकट्ठे खड़े हैं। आप उसमें ये भी हो सकता है आपको दिखाया कि जी एक चाकू से आदमी जो है किसी को मार रहा है। आप उसमें ये पॉजिटिव बात आप ये निकालेंगे कि जी ये फिल्म की शूटिंग हो रही है, चाकू नकली था। फर्स्ट के उसमें दिखा सकते हैं एक लड़की है वो रोती हुई अपने एक कमरे से बाहर निकल रही है, तो आप कह सकते हैं कि जो स्टोरी आप बनाएंगे कि जी खुशी के आंसू हैं, उसने गालबन बहुत अच्छी पोजीशन ली है या उसका कोई बहुत अच्छा बड़ा स्कॉलरशिप आ गया, खुशी से रोती हुई निकल रही है कि मैं अपने माँ बाप को अभी बताती हूँ। इसमें सेंटेंस कंप्लीशन के हो सकते हैं। बस आप अपने ये याद रखना है कि जो इन्फॉर्मेशन आप एक दफ़ा देंगे, मसलन देखें कोई सेंटेंस आपके बनाने आते हैं। अब आपने एक सेंटेंस बना दिया, मसलन पाकिस्तान की आपने खुशहाली की बात की है, इससे कंसर्न आगे 3-4 और वर्ड्स भी आ जाएंगे और आपने याद रखना कि आपने यही एक बात की थी, उसी से कंसर्न, उसी से रिलेटेड आगे पीछे आपने बात करनी है, कोई बात डिफरेंट नहीं होगी। सपोज अगर आपने एक जगह पाकिस्तान की मैशत में बहुत तरक्की दिखाई है तो आप आगे भी उसी की बात आप करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसमें ये होता है कि कभी कोई जगह खाली ना छोड़ें, जो कुछ आपके जहन में आता है ना वो आप लिख दें। और अगर आपको कुछ नहीं बनाना, आप कम से कम वो लफ्ज़ ही लिख दें ताकि ये हो कि आपने एफर्ट ज़रूर किया। क्योंकि इस टेस्ट में जो है ना आपका जो ज़ौक़ और शौक़ है और आपकी एफर्ट है वो काउंट होती है। उसके बाद एक नेक्स्ट जो टेस्ट होता है वो आपका प्रोग्रेस ग्रुप टेस्ट आपका होता है। इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है, आपकी पॉजिटिविटी चेक की जाती है, आपकी लॉजिकल एबिलिटी चेक की जाती है, आपकी करेज चेक की जाती है, आपकी केयर चेक की जाती है, आपकी ग्रुप अप्रोच आपकी चेक की जाती है। मसलन देखिए, अगर आपको बताते हैं कि जी आपने ये आपका ग्रुप है और आपने इस जगह से उस जगह तक जाना है और आपके पास ये सोर्सेज अवेलेबल है, ये रोड है, ये आपके पास मटेरियल है, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो अब ये देखा जाता है कि आप उनको वहाँ से कैसे लेके जाते हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने टास्क असाइन किया और उसके बाद आप आगे चल पड़े, नहीं। ये चेक होगा कि क्या आपने उन सबको साथ लेके आप चल रहे कि नहीं चल रहे, और आप पूरी उनकी निगरानी कर रहे कि नहीं कर रहे, कि वाकई काम हो रहा है जो आपकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। और अगर इस प्लानिंग में अगर किसी ने आपको कोई अच्छी सजेशन दी है तो उसको अडॉप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कम से कम ये आपकी जो कमांडमेंट है वो ज़रूर इसमें शो होनी चाहिए। उसके बाद अगला आपका हाफ ग्रुप टास्क होता है। इस हाफ ग्रुप टास्क में याद रखें कि अगर सपोज आपको जो भी मटेरियल अवेलेबल होता है वो तकरीबन इनकम्प्लीट होता है, उस इनकम्प्लीट को कंप्लीट करने में आपको अपनी हेल्प देनी पड़ेगी। मसलन सपोज एक अपने खंदक, उसके ऊपर आपने फट्टा रखना है, उसको क्रॉस करना है। अब वो फट्टा पूरा नहीं है,
एक जगह साफ रखा, दूसरी जगह पूरा नहीं, तो इसका मतलब एक बंदा या आप खुद उस फट्टे को पकड़ के खड़े हो गए ताकि दूसरा बंदा उसके ऊपर से पार हो सके। तो आपकी पूरी पूरी इसमें हेल्प जो है वो चाहिए होती है। उसके बाद आता है जनाब OPI यानी ओरल प्रोफिशिएंसी इंटरव्यू। इसमें आपका इमोशनल क्वेश्चन चेक होगा, सोशल क्वेश्चन चेक होगा, ये चेक होगा कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, आप ऑप्टिमिस्ट हैं या पेसिमिस्ट हैं, आप एंशियस हैं या कूल माइंडेड हैं। बस आपने ये याद रखना है कि आपने कहीं पे भी क्योंकि उसमें वो लिखा होता है एग्री, स्ट्रांगली एग्री वगैरह, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, तो आपने कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट अपने आप को कहीं शो नहीं करना। नॉर्मल आपने जो है ना बोला नहीं नहीं तहा पसंद आपने नहीं बनना। और इसमें आपसे क्वेश्चन इस तरह के भी हो सकते हैं, मसलन ये कि आपको लेंथ विड्थ वगैरह दे दी जाएगी कि आप इसका जो है ना वो एरिया निकालें। क्वेश्चन आ सकता है कि जी 1000 रुपये पर कितनी ज़कात बनती है, एक गाड़ी है उसकी स्पीड ये है, डिस्टेंस यहाँ इस शहर से लेकर उस शहर तक इसका ये डिस्टेंस है, कितनी देर में पहुंचेगी वगैरह वगैरह। उसके बाद जनाब अगला दिन आ जाएगा, ये अगला दिन, ये पूरा दिन ये टेस्ट होते रहेंगे। नेक्स्ट जो अगला डे है उसमें सिर्फ ऑब्स्टिकल्स होती हैं। ये ऑब्स्टिकल्स तकरीबन 8 किस्म की ऑब्स्टिकल्स होती हैं। देखें, नंबर 1 इसमें जो सबसे पहली ऑब्स्टिकल उसको कहते हैं टायर। इसके सिर्फ 2 मार्क्स होते हैं। इसमें टायर लगा होता है और आपने ऊपर से पकड़ के जो हैंगिंग रॉड है आपने गुजारना ऐसे कि पहले दोनों टांगे गुजारनी। अक्सर लोग गलती करते हैं, पहले एक टांग गुजारते हैं, वो गलत हो जाते हैं, उसमें बहुत देर लगती है। तो आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, आपने 2 टांगे पहले गुजारो, उसके बाद आप उसमें से पार होंगे। उसके बाद अगला जो होता है वो हैंगिंग ब्रिज होता है। अच्छा, हैंगिंग ब्रिज में आपने ये है कि आपने भाग कर एक ब्रिज बना हुआ, उसके ऊपर अगर आप एक पाँव रख के अगली पाँव दूसरा क्रॉस कर जाएंगे तो आप पार कर जाएंगे, और अगर आपने 2 दफ़ा उस पर पाँव रख दिए तो उसका बैलेंस खराब हो जाएगा और आप गिर जाएंगे। इसके तकरीबन 3 मार्क्स इसके होते हैं। उसके बाद अगला जो ऑब्स्टिकल है उसको कहते हैं मंकी ब्रिज। मंकी ब्रिज में आपने ऊपर से पकड़ पकड़ के नीचे रस्सा है, उसके ऊपर आपने पाँव रख रख के आपने पार करना होता है। उसके बाद अगला जो नंबर 4 है वो हाई जंप होता है, इसके तकरीबन 4 मार्क्स होते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा बॉक्सिंग रिंग आ जाएगा। बॉक्सिंग रिंग में होता है कि ये रॉड लगे हुए, आपने एक रॉड के ऊपर से जंप लगाना है, एक रॉड को नीचे से गुजरना है क्रॉल करते हुए, और ये याद रखना कि आपके कपड़े या कोई और जिस्म का हिस्सा साथ जो रॉड लगे हुए सपोर्टिंग उसके साथ टच ना हो जाए, और तीसरे को फिर आपने ऊपर से क्रॉस करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है जिगजैग ट्रैक होता है। ये जिगजैग के अंदाज में होता है, ये ऐसा ऐसा ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। उसके बाद अगर आप फिर रोप क्लाइंबिंग होता है। रोप क्लाइंबिंग में ये वो लोग पार कर सकते हैं जिन्होंने पुशअप अच्छी तरह किए हो, चिनअप किए हो, पुशअप किए हो, उनकी पावर होगी कोई वो रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ सकेंगे। उसके बाद आ जाएगा जनाब टार्जन। टार्जन में ये होता है कि आपने रस्से को पकड़ के आपने लेकर पकड़े पकड़े आपने तेज आगे जाना है जो लटक के, और आगे को और फट्टा होगा आपने उसके ऊपर लैंड करना है। अक्सर ये होता है कि लोग वहां पे पहुंचते हैं लेकिन ये कि वहां से रस्सा हाथ को छोड़ नहीं सकते, जरूरत नहीं होती, और फिर वापस आ जाते हैं। अच्छा, ये तमाम। उसके बाद आखिरी इसमें लॉन्ग जंप आता है। बस आपने इसमें ये याद रखना कि अगर किसी एक आप ऑब्स्टिकल में अगर आप नाकाम हुए तो आप दोबारा एफर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जिद पे ना अड़ जाए कि एक को एक नहीं हो रहा, दूसरी तीसरी चौथी दफा आप इतना ना करें तो टाइम गुजर जाएगा। और अगर आपने ये तमाम के तमाम जल्दी कर लेते हैं तो आप उसको कुछ को रिपीट भी कर सकते हैं, उसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है ना वो मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अब आपका आ जाता है जब कमांड टास्क। कमांड टास्क में ये होता है कि आपकी अब एज ए कमांडर एबिलिटी चेक होती है। इसमें यह है कि आपने बारोब तरीके से बात करनी है। सबसे पहले तो आपने प्लान करना है, प्लान किए बगैर आप इस पर अमल शुरू करें। प्लान करने के बाद आप जेंटलमैन सबको बुला लें, हैं, उनको बुला के उनको टास्क असाइन करें। टास्क असाइन करना भी बड़ा कमाल है, क्योंकि इसमें आपने ये देखना होगा कि आपने किस काम के लिए कितने बंदे लगा रहे हैं। सपोज एक फट है, उसको 2 बंदे उठा सकते हैं तो आप 2 बंदे उस पर लगाएं, और अगर एक बंदे का काम है तो एक बंदा लगाएं। ये ना हो कि आप छोटे से काम के लिए ज्यादा बंदे लगा दें, बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी। और अगर किसी का कोई उसमें सजेशन है तो उसको भी आप सुन लें। इस तरीके से आप काम की सही सही से डिवीजन करके डिस्ट्रीब्यूशन करके आप अपना काम स्टार्ट करें। इसमें मेन जो चीज़ है ना वो आपकी कमांडमेंट चेक होगी कि आप वाकई एज ए कमांडर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि बहुत ज़्यादा सख्त लहजे में भी बात नहीं करनी कि आप हिटलर जो है ना वो लगे, इतना भी नहीं है, ठीक है। आवाज़ में थोड़ा सा रोब ला के आप एक एज ए कमांडर आप बात करें। उसके बाद जनाब आपका जो डिप्टी प्रेसिडेंट है वो आपका इंटरव्यू करेगा। उसके बाद फिर आपका फाइनल ग्रुप टास्क होगा।
इसमें स्पेशली आपकी जो इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स है वो चेक होती है, आपकी कॉन्फिडेंस चेक होगा, ये देखना कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं है, दलील से आपको बात करनी आती कि नहीं आती। ये तो चंद एक मेजर मेजर मैं चीज़ें बताई। अब इसमें कुछ जो बहुत खास इंस्ट्रक्शंस हैं, देखिए नंबर वन, एक तो ये कि आपने पूरा जितने दिन भी आप रहेंगे आपने हर वक्त चाको चौबंद रहना है। याद रखिए कि जब आप कमरे में भी जाते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे कैमरे लगे हों, हो सकता है जो आपका अर्दली है वो ही उनको पूरी आपकी मुखबरी कर रहा हो। तो आपने हर वक्त यानी कमरे में भी आके आपने कोई ऐसा रिमार्क्स, कोई नेगेटिव रिमार्क्स नहीं देने कि क्या मुसीबत आ खड़ी हुई है वगैरह वगैरह। और दूसरा ये ज़्यादा कि जो भी काम आप कर रहे हो तो आपको पता है कि जीटीओ तकरीबन आपके साथ और हर वक्त जो है ना वहाँ पे अपने सामने सारे काम करा रहा होगा। तो आपने काम को फोकस रखना है, बार बार जीटीओ को नहीं देखना आपने कि आप बार बार ऐसे देखें, कन अखियों से उसको देखें, ऐसा नहीं है। या कहीं जब आपको बोलने का मौका है तो आपने ये नहीं कहना है कि मैं जनाब जीटीओ साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। इस तरह की बात की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप बात अपना जो है शुरू करें। कोई ये याद रखिए कि जीटीओ से आपने कोई बहस नहीं करनी है। देखिए फर्स्ट के किसी के कोई टास्क है उसके लिए जीटीओ ने आपको सपोज 10 मिनट्स दिए, अब 6 मिनट के बाद जीटीओ साहब आपको कहते हैं कि जी आपका टाइम खत्म हुआ, तो आप ये मत कहें कि अभी भी 4 मिनट रहते हैं, नहीं जरूरत नहीं है, बस ठीक है। अगर कोई उसका उनका जो एटीट्यूड है कोई मनफी हो जाता है या मनफी सवालात पूछे जाते हैं तो उसमें आपने गुस्से नहीं होना है, तहम्मुल से जवाब दें, अक्ल से जवाब दें, सोच समझ के जवाब दें, जिद ना करें। मसलन आप ये कहते हैं जी आप ये कह रहे हैं लेकिन वो जीटीओ साहब कहते हैं कि मेरा नुक्ता नज़र ये है, तो आप कहें सर बिल्कुल ठीक है, आपका नुक्ता नज़र ठीक है, अपने हिसाब से लेकिन मेरा एंगल उसमें ये है, ठीक है, आप भी तो कह रहे होंगे लेकिन मेरा नुक्ता नज़र इसमें ये है। और जीटीओ साहब आपसे पूछ सकते हैं कि देखिए अगर आप सिलेक्ट ना हो तो आप क्या करेंगे, तो आप कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर सिलेक्ट ना हुआ इंशाल्लाह मैं दूसरा चांस अवेल करूंगा, और अगर दूसरे चांस में भी नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैं अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लूंगा या मेडिकल अपना कंप्लीट करूंगा। एक और बात बड़ी अहम याद रखनी कि जब आपको खाने के लिए कहा जाएगा, आपका टाइम मिल जाता है, आप लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, तो आप याद रखिए कि 3 काम खाने के दौरान आपने ख्याल रखना है। नंबर 1, खाने के दौरान आपके मुंह से चप चप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। नंबर 2, आपने जो कोहनी है ये टेबल पे रख के नहीं खानी। और नंबर 3, आप जब छुरी कांटे से खा रहे हैं तो कांटे की आवाज़ आपकी प्लेट से बार बार टकराने की ना आए। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि जीटीओ साहब आपको कहते हैं जी ठीक है अब आपका लेक्चरेट का मरहला आ गया और आपने 2 मिनट के बाद आप आ जाएं और आके बाहर चले जाएं, अपना सोच रहे टॉपिक के बारे में, 2 मिनट के बाद आके आप अपना लेक्चर दें, तो आपने दोबारा भी मे कम इन सर कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने आपको ऑलरेडी कह दिया कि 2 मिनट के बाद आ जाए। तो आप 2 मिनट के बाद आए और आके अपनी जो जगह आपके लिए फिक्स है वहां पे खड़े होकर अपना शुरू कर दें, और वहां पे कोई तारुफ कराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोले जेंटलमैन टुडे माय टॉपिक इज डैश और आप स्टार्ट कर दें। जब आपने जीटीओ के साथ चल रहा होना है, क्योंकि जब आपको कमांडमेंट का मरहला आता है तो उसमें जीटीओ साहब आपके साथ चल के कुछ आपका इंटरव्यू भी करते हैं, कुछ गाइड भी करते हैं, तो आपने याद रखें उनके बाएं तरफ चलना है, उनके राइट साइड पे नहीं चलना, और हाथ ना आगे बांधे जिस्म के ना पीछे बांधे, कहीं पे भी नहीं बांध के रखने, नॉर्मल वे में चले आप। और याद रखिए कि आपने हर वक्त अच्छे लिबास में रहें और परफ्यूम लगा के रखें, यानी ऐसा नहीं कि जिस्म से स्मेल नहीं आनी चाहिए। सपोज आप जब फॉर्म फिल कर रहे होते तो आपसे वो आपकी हॉबी पूछते हैं, तो याद रखिए हॉबी भी आपने ऐसी बतानी है जो वाकई आपकी हो, क्योंकि उस हॉबी से कंसर्न पे रिलेटेड कई क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए मसलन आप उनको कहते हैं कि जी मेरी जो हॉबी है ना वो बुक रीडिंग है, तो इसमें आप बहुत बुरी तरह फंस भी सकते हैं। मसलन अच्छा जी आपने अब तक कुल कितनी तकरीबन बुक्स पढ़ी होंगी, आखिरी बुक कौन सी पढ़ी है, उसके राइटर का नाम क्या था, उसके तकरीबन कितने पेजेस होंगे, उसकी समरी क्या, वगैरह वगैरह। अगर आप आसान बताते हैं, आप कहते हैं जी क्रिकेट सपोज मेरी हॉबी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आसान है। मसलन क्रिकेट का पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप कब जीता था, पाकिस्तान के पास इसका कुछ जितने भी रिकॉर्ड है क्रिकेट के मैदान में उसमें से कोई 3 रिकॉर्ड आप बता दें। अच्छा क्रिकेट हमारी अमली ज़िंदगी में कहाँ पे काम आती है, हम क्या सीखते हैं, तो आप बता सकते हैं कि मसलन क्रिकेट में हम ये सबक सीखते हैं कि जी दुनिया में अटैकर मौजूद है जो आप पे अटैक करते हैं, दुनिया में आपको गलती का सिर्फ कोई चांस नहीं होता, गलती करेंगे तो आप आउट हो सकते हैं, हर तरफ आपके दुश्मन बिखरे होते हैं और आपने उनसे बचा के चौका और छक्का आपने जो है ना वो लगाना है, यानी आप अकेले और दुश्मन आपके सामने 11 है। इस तरफ कि अगर वो आपसे क्वेश्चन ये कर लेते कि आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप उसमें ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कोई डिसिप्लिन इदारा है तो वो आर्मी है, जहाँ पे मेरिट चलता है, इंतहाई बाइज्जत लाइफ है। मैं इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं आर्मी में सिलेक्ट हो जाऊँ, जो मेरा बड़ा शौक है। और दूसरा ये कि आर्मी वालों को हर बंदा इज्जत की निगाह से देखता है, तो मैं चाहता हूँ क्योंकि अगर मैं पुलिस में जाता हूँ, पुलिस भी बदनाम है आजकल तो अभी, और काफ़ी सारे शोबे हैं बहुत अच्छे थे लेकिन वो बहुत बदनाम हो चुके हैं।
इस तरह अगर फर्स्ट के वो क्वेश्चन ये करते हैं जी हम बेहतर कौम कैसे बन सकते हैं, तो आपने एक बात हमेशा याद रखनी कि आपने हर बात पे हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो आप इसको ये बताएंगे कि हम बेहतर कौम हैं, लेकिन हम बेहतरीन कौम बन सकते हैं। उसके लिए आप अपना आइडियाज दे सकते हैं। मसलन मैं आपको ये बोलूँगा कि बेहतर कौम हम दो तरीके से हो सकते हैं। नंबर वन, एक तो हम सारा फोकस तालीम को कर दें, जिससे जैसे तालीम आम होती जाएगी हम बेहतर कौम बनते जाएंगे, बल्कि बेहतरीन कौम बनते जाएंगे। और दूसरा, हमारी अदलिया मुकम्मल आज़ाद हो, इंसाफ हो और फौरी इंसाफ मिले। और आप अपने ये याद रखना है कि जी किसी टाइम भी आपने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। और अगर कभी वो नेगेटिव क्वेश्चन भी कर लेते हैं, मसलन वो आपसे पूछ सकते हैं जी आपने क्या कभी झूठ बोला, तो आप ये ना कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए कि ऐसा बंदा शायद ही कोई दुनिया में हो जो कभी झूठ ना बोलता, तो आप बता सकते हैं कि मैंने एक दफ़ा नहीं, मैंने बहुत दफ़ा झूठ बोला। मसलन स्कूल लाइफ में कई दफ़ा होमवर्क नहीं किया था और मैं कह देता था जी नोटबुक घर रह गई है। ये बाज़ औक़ात अम्मी अब्बू की लड़ाई होने लगती है, तो मैं झूठ बोल के अम्मी को तारीफ़ करता हूँ कि अब्बुआ की बड़ी तारीफ़ करते हैं, अब्बू को हम कहता हूँ अम्मी आपकी बड़ी तारीफ़ करती है, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से आपने हमेशा पॉजिटिव रह के बात करनी, कोई ऐसी बात नहीं करनी जिसमें कल को आप फंस जाए। और एक ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मसलन कि अगर आपको 50 लाख मिल जाए तो आप उस 50 लाख का फिर क्या करेंगे, तो आपने बड़ी पॉजिटिव बात करनी है। मसलन आप उसमें कह सकते हैं कि जी एक तो ये कि मैं अपनी बहन की शादी करूँगा। आप उसमें ये भी कह सकते हैं कि मैं अपने माँ बाप को हज कराऊंगा और अभी तक हज नहीं किया। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं जो है ना, जो मेरा कहते हैं बहनोई है, उनको मैं बिजनेस करा के दे दूंगा ताकि वो कुछ हमें भी प्रॉफिट होगा, कुछ उनको भी प्रॉफिट होगा, वगैरह वगैरह। अच्छा, एक बात आप अपना याद रखिए कि आपने हर वक्त हाजिर दिमाग रहना है, क्योंकि वो बात इस तरह का भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। मसलन आप एंटर हुए, आपका इंटरव्यू होने लगे, आप दरवाज़ा बंद करके आए, लेकिन जब आप आएंगे ना तो आपको कहेंगे कि जेंटलमैन आपने दरवाज़ा क्यों नहीं बंद किया। तो अब आपने एकदम मुड़ के नहीं देखना कि आपने दरवाज़ा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने दरवाज़ा बंद करके आए थे। तो आप कहेंगे सर मुझे याद है मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था, प्लीज़। ठीक है, इस तरीके से आप आराम से उनसे बात करें। आपने अपना कॉन्फिडेंस जो है ना वो शो करना है। इस तरीके से भी हो सकता है कि मसलन आप बाहर से आ रहे हैं तो आपसे पूछेंगे कि बाहर का मौसम ज़रा चेक करके बताएं कि कैसा है। तो आप बाहर से हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बाहर धूप निकली हुई है, या बाहर जो है ना वो बादल आए हुए, तो आपको पता होना चाहिए। उस वक्त फिर दोबारा बाहर निकल के नहीं देखना कि क्या है। अच्छा, इसमें आपको पता है कि कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं जिन पे इंसान ने बोलना होता है, वो याद रखिए। कुछ टॉपिक मैं आपको फॉर एग्जांपल आपको बोल रहा हूँ, उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगे। देखिए, जो बड़े बड़े आम टॉपिक आज के दौर में, नंबर वन, इंडियन फिल्मों की हमारी नौजवान नस्ल पर क्या असरात हो रहे हैं। नंबर टू, इंटरनेट का इस्तेमाल हमारी नौजवान नस्ल के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। नंबर नेक्स्ट, प्राइवेट स्कूल्स बेहतर है या गवर्नमेंट स्कूल और क्यों। नंबर नेक्स्ट, मोबाइल फ़ोन ज़रूरत है, मजबूरी है, क्या है। नंबर नेक्स्ट, क्या रिश्वत देकर काम कराना जायज़ है या अच्छा है, या अगर मजबूरी हो तो क्या रिश्वत दे दें। क्या इंग्लिश के बगैर तरक्की मुमकिन है। बुर्का ना पहनने वाली खवातीन के साथ आप क्या सलूक करेंगे। मेहनत कामयाबी की कुंजी है या किस्मत। आज के ड्रामे नौजवानों पर क्या असरात मुरतब कर रहे हैं। क्या अगर आपका बस चले तो क्या आप कादियानियों को मुल्क से निकाल देंगे। सियासतदान करप्ट हैं, क्या करेंगे आप। अफगानिस्तान में अमन कैसे कायम होगा, आपका क्या ख्याल है। क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले। सी पैक के हमें क्या क्या मुआशी फ़ायदे हो रहे हैं या होने हैं। जमहूरियत की आप फेवर करेंगे या खिलाफत की और क्यों। क्या मुश्किल में या ज़रूरत के वक्त या मुसीबत में झूठ बोलना जायज़ है। क्या तालिबान दहशतगर्द है। कश्मीर का बेहतरीन हल आपके ख्याल में क्या है। क्या इस मौके पे हम इंडिया पर हमला कर दें जबकि इंडिया बहुत जुल्म सितम कर रहा है। पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस कैप्टन की वजह से क्या ख़राब है। फेसबुक की दोस्ती जो अक्सर शादी में बदल जाती है, क्या ज़िंदगी ख़राब कर देती है। पाकिस्तान कर्ज़ों से कैसे निजात पा सकता है। पाकिस्तान में क्या बैरूनी ताकतें मुदाखलत करती हैं। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम का हल क्या है। और आप किसको रेफ़र करेंगे, स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क, वगैरह वगैरह। ये कुछ मैंने बताया। और आप याद रखें कि आपको जनरल नॉलेज कुछ ज़रूर आना चाहिए। मसलन मुख्तलिफ मुल्कों के सदूर के नेम, वज़ीर आज़म के नेम, वज़ीर ख़ारजा के नेम। आपको ये पता है कि कुछ जो मेन कंट्रीज़ है उनका हमारे मुल्क से डिस्टेंस कितना है।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम क्या है, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो उनका नाम क्या है, वगैरह वगैरह, इस तरह की जो मेन अहम बातें हैं, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा का नाम क्या, ये चीज़ें ज़रूर आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, जिन चीज़ों का आपने फोकस करना है, नंबर 1 आपने अपनी अपीयरेंस पर बहुत फोकस करना है, बहुत शानदार अपीयरेंस होनी चाहिए, हर वक्त शेव बाकायदगी से की हो। नंबर 2 कॉन्फिडेंस किसी मौके पर लूज नहीं करना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी ना आता हो, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना आपने। नंबर 3 कम्युनिकेशन स्किल को फोकस करें, उसको बहुत बेहतर करें। नंबर 4 अपने आप को लीडर आपने साबित करके दिखाना है कि लीडर होता क्या है। नंबर नेक्स्ट आपकी अप्रोच फोकस्ड होनी चाहिए, आपकी तवज्जो काम के दौरान इधर उधर नहीं बटनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट अपनी फिटनेस को बहुत ज्यादा फोकस करना, ख्याल रखना अपनी फिटनेस का। इंटेलिजेंस उन्होंने बहुत ज्यादा आपकी चेक करनी, तो आप हर वक्त हाजिर दिमाग रहेंगे। प्लानिंग, आपने कोई भी काम करेंगे प्लानिंग के साथ करेंगे, बगैर प्लानिंग के नहीं करेंगे। आपका कमांडमेंट जो स्टाइल है वो चेक होगा, और जो आप टास्क की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो होगा। अच्छा, इसके लिए तैयारी के लिए एक बात सिर्फ जो आखिरी है वो मैं आपको बोल दूं कि क्योंकि वहाँ पे तस्वीर दिखाई जाती है जिसपे आपने कोई स्टोरी बनानी होती है, तो याद रखें कुछ आप स्टोरीज पहले से बना लें। मसलन लड़ाई पे कोई स्टोरी बना लें, तालीम पे बना लें, इंसाफ पे बना लें, मुख्तलिफ इलाके के कोई समाजी बुराइयां हैं उन पे बना लें, गुस्सा के क्या असरात होते हैं उस पर बना लें, कोई सियासत पे, ये 8-10 स्टोरीज ये आपके पास ज़रूर आपके पास बना होना चाहिए, ताकि उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो ये थी इसमें अहम अहम चीज़ें। अगर आपकी तमाम चीज़ें करेंगे, बाकी देखें आपकी मेहनत और अल्लाह की मदद, तो इंसान सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं कि किसी किस्म की कोई फेवरटिज्म नहीं होती। बेकई जर्नल्स हैं उनके बच्चे रह जाते हैं और जेसीओ सोल्जर के बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। आपकी मेहनत और अल्लाह की मदद खुलूस नियत के साथ, खुलूस दिल के साथ करें, और जो आप हैं बस वही चीज़ सच बोले। आपके ऊपर नेगेटिव भी हो तब भी सच बोल दे, ठीक ठाक जो आप हैं वही चीज़ शो करें, यानी आपका असल प्रिंट आप शो कर दें, इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।